पहले हम महकमा पुलिस का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस मौके पर हमारा भरपूर साथ दिया और इंशाअल्लाह अभी मज़ीद कुछ लम्हे गुजरेंगे हमारे और आपकी मरकज़ी शख्सियत हुजूर कायदे अहले सुन्नत जलवागर होंगे। उससे पहले कुछ लम्हों के लिए आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हों। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुज़ूर अक़दस क़ासिमुन निअम मालिकुल अर्ज़ रिक़ाबुल उमम हुज़ूर रूहे फ़िदा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रहमत में अक़ीदत व महब्बत के साथ हदिये दुरूद व सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिलाद का ये नूरानी और इत्रबेज माहौल कि जिधर नजर उठाएं जिधर कान लगाएं, हाल ये है कि आला हजरत के शेर की तर्जमानी नजर आती है कि अर्श पे ताजा छेड़छाड़ फर्श पे तुरफा धूमधाम। अर्श पे ताजा छेड़छाड़ फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। क्यों ना हो मोमिनों की जिंदगी का मकसद हजरत बेदम वारसी का एक शेर कि अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मौका ऐसा है कि तफसीली खिताब नहीं किया जा सकता, लेकिन इस आयत करीमा की रोशनी में हुजूर अकरम रहमत आलम रूह फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अजीम वस्फ का कुछ तज़किरा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और ऐसे रसूल हैं कि अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को इतने कमालात अता फरमाए कि न बज़्म नबुव्वत में किसी नबी को ऐसा कमाल मिला, न बाग़े रिसालत में किसी रसूल के पास मुस्तफ़ा करीम जैसे कमालात नजर आते हैं। उन कमालात में एक कमाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन बनाकर इस कायनात में मबऊस फरमाया, आखिरी नबी। कुरान की आयत करीमा मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। और हुजूर की खत्म नबुव्वत का इकरार ये ऐसा बुनियादी और लाजमी अकीदा है कि कलमा पढ़ने वाला जब तक हुजूर की खत्म नबुव्वत का इकरार ना करे, वो लाख कलमा पढ़े लाख मोमिन होने का दावा करे, वो मोमिन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मोमिन। मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत फरमाते हैं जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह का मानना और अल्लाह अज़्ज़ा व जल को अहद समद ला शरीका लहू जानना ये मदारे ईमान है, इसी तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन जानना और आपके बाद किसी भी नबी के आने को मुहाल मानना, ये भी ईमान का लाज़मी या फर्ज़ आज़म है। दो चीजें बुनियादी अकीदा अपने ज़हनों में नक्श कर ले आप। खत्म नबूवत के हवाले से दो चीजें,
पहली चीज ये कि हुजूर को आखिरी नबी मानना ये जरूरी है, और सिर्फ इतने से काम खातमुन नबीयीन मानना ये भी जरूरी है, और इसके साथ ये भी मानना जरूरी है कि क़यामत तक हुजूर के बाद किसी भी नए नबी का आना ये मुहाल कतई है, कोई नहीं आ सकता। और यही बुनियादी फर्क है अहले सुन्नत के दरमियान और देवबंदियों के दरमियान। बुनियादी फर्क अपने जहन में रख कर ले कि हम हुजूर को आखिरी नबी मानते हैं, वो भी आखिरी नबी मानते हैं, लेकिन इख्तिलाफ यहां आता है, इख्तिलाफ यहां पैदा होता है कि हम हुजूर के बाद किसी भी नबी के आने को मुहाल जानते हैं, जबकि वो मुहाल तसव्वुर नहीं करते, वो मुमकिन मानते हैं। तभी तो उन्होंने कहा ना कि अगर हुजूर के बाद कोई नबी आ जाए तो हुजूर की खातमियत में कोई फर्क। अरे जब अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को खातमुन नबीयीन बनाकर भेजा तो अब नबी के बाद किसी नबी का आना ये मुमकिन ही नहीं। अगर कोई मुमकिन तसव्वुर करे तो खुदा की कसम इससे अल्लाह का कलाम भी झूठा हो जाएगा, कुरान से मोमिनों का एतकाद उठ जाएगा। जब कुरान महफूज नहीं, ना कुरान महफूज है, ना दीन महफूज रहेगा, न फिर हमारा ईमान महफूज रहेगा। सुभान अल्लाह। हमारे इमाम ने हमारे अकीदे की ऐसी हिफाजत की है कि हमारे इमाम हमें अकीदा दे गए, न रखी गुल के जोशे हुस्न ने गुलशन में जा बाकी, न रखी गुल के जोशे हुस्न ने गुलशन में जा बाकी, चटकता फिर कहां गिंचा कोई बागे रिसालत का। ऐसा जामे शेर है कि अगर इस शेर पर चाहो तो मिलादुन नबी के पूरा बल्कि पूरे 15 दिन तकरीर की जा सकती है। शेर आला हजरत का है। न रखी गुल के जोश ए हुस्न ने गुलशन में जा बाकी, चटकता फिर कहां गिंचा कोई बागे रिसालत का। ये हकीकी दीन है, वो दीन तुम्हें मुबारक हो जिसमें खुदा के कलाम को झुटलाना लाजिम आए, जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद किसी और नबी का आना मुमकिन करार पाए। हम तो हुजूर को आखिरी नबी भी मानते हैं और हुजूर के बाद किसी नबी के आने को मुहाल भी जानते हैं। और क्यों ना जाने, हुजूर ने फरमाया इन्नहु सयकूनु फी उम्मती दज्जालूना सलासूना कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। हुजूर ने फरमाया सुनो, मैं तुम्हें खबर देकर जा रहा हूं कि मेरे बाद नबुव्वत के झूठे दावेदार आएंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 30 दज्जाल आएंगे। कितने? 30 दज्जाल होंगे, कज़्ज़ाब होंगे, झूठे। उनमें से हर शख्स इस बात का दावा करेगा कि वो अल्लाह का नबी है। मैं गवाही देता हूं कि मैं खातमुन नबीयीन हूं और मेरे बाद कोई नबी। अच्छा, फिर खातमुन नबीयीन हुजूर ने फरमाया बात खत्म हो गई थी। हुजूर तो जवामिउल कलिम है ना, मुख्तसर सी बात में मानी और मफहूम का समंदर हुआ करता है। लेकिन खातमुन नबीयीन की तशरीह हुजूर ने खुद फरमाई कि मेरे बाद मैं खातमुन नबीयीन हूं, यानी मेरे बाद कोई नबी। सुभान अल्लाह। आलम तसव्वुर में हम जब दरबारे रिसालत पे हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वजाहत की वजह क्या है, तो दरबारे रिसालत से जवाब यही मिलता है, मैं जानता था कुछ लोग आएंगे जो मेरी खत्म नबुव्वत का इकरार भी करेंगे और ये भी कहेंगे कि नबी को खातमुन नबीयीन यानी आखिरी नबी मानना ये आम लोगों का ख्याल है। देवबंदियों ने अपना अकीदा लिखा है, तहज़ीरुन नास में उठा करके देखे, इब्तिदाई दूसरी सतर में आपको यह जुमला मिल जाएगा। दूसरी सतर में आपको जुमला मिल जाएगा। तहज़ीरुन नास कासिम नानोतवी के आप उठा करके देख ले। देवबंद के शेखुल कुल, देवबंद के आलिम रब्बानी, न जाने क्या क्या है, लेकिन अकीदे खत्म नबुव्वत पर ऐसा डाका डाला है कि चोर दरवाजे से आहिस्ता से अंदर दाखिल होने की शायद कोशिश की थी, कोशिश पूरी की, लेकिन बाजी कोई और मार ले गया। कोशिश पूरी की थी लेकिन बाजी कोई और मार ले गया।
हुजूर के बाद नबी के आने को मुमकिन कहा गया, आखिरी नबी माना मुराद लेने को आवाम का ख्याल बयान किया गया। याद रखो कि अगर ये हुजूर की खत्मे नबुव्वत के अकीदे पर डाका डालेंगे तो जब तक अहले ईमान की जानों में जान है, जिस्मों में जान है, कि इनका मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। इसलिए कि अकीदे खत्मे नबुव्वत की हिफाजत सबसे पहले खलीफे अव्वल, खलीफे बिला फस्ल हजरत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की। क्या समझते हैं आप अकीदे खत्मे नबुव्वत को? कोई मामूली अकीदा है? कोई मामूली फिक्र है? नहीं, ये वो अकीदा है जिसकी हिफाजत के लिए सहाबा ने अपनी जानें दी हैं। उठाएं जंगे यमामा का थोड़ा नक्शा अपनी निगाहों के सामने लाएं। वक्त होता तो तफसील के साथ बयान करता। हुजूर की जिंदगी देखें, गज़वात का मुशाहिदा करें, सरियात का जायजा लें और एक तरफ जंगे यमामा को आप अपनी निगाहों के सामने रखें। हुजूर की जिंदगी मुबारक में, हयात तय्यबा में, ज़ाहिरी ज़माने हयात में ऐलान नबुव्वत के बाद 10 साल 13 साल मक्की जिंदगी, 10 साल मदनी जिंदगी, मक्की जिंदगी तक कोई जंग नहीं। 10 साल मदनी जिंदगी में पहला साल बड़े अमन अमान के साथ, चलो सुकून के साथ, 9 सालों में अगर हुजूर की हयात का मुताला किया जाए तो हुजूर ने 27 जंगों में बनफ्स नफीस खुद शिरकत फरमाई और कई गज़वात में, कई जंगों में हुजूर ने सहाबा को अमीर बनाकर भेजा। हुजूर की जिंदगी में ज़ाहिरी ज़माने हयात में तारीख के मुताले से यह पता चलता है कि 83 जंगें लड़ी गई। 83 कितनी? 83 जंगें लड़ी गई। और जब उसमें शहीद होने वाले सहाबा का जायजा लिया जाए तो 259 की तादाद मिलती है। उठाएं अल बिदाया वन निहाया, 259 कितने? 259 कितनी जंगों में? 83 जंगों में। और ये जंगे इस्लाम के फरोग के लिए लड़ी गई थी। लेकिन ज़माने खिलाफत में हजरत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जो जंगे यमामा लड़ी गई, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि मुसैलमा कज़्ज़ाब जिसने नबुव्वत का झूठा दावा किया है, इसकी सरकोली की जाए और आने वाले दौर के लिए अकीदे खत्मे नबुव्वत के हिफाजत के लिए, अहले ईमान के लिए एक तासुर छोड़ा जाए, एक रास्ता उन्हें पेश किया जाए। और इस मकसद के लिए एक जंग लड़ी गई थी, जंगे यमामा। 83 जंगे, 259 मुसलमान, 259 सहाबा। लेकिन इधर एक जंगे यमामा जिसका मकसद सिर्फ ये था कि झूठे नबुव्वत के दावेदार का खात्मा किया जाए और आने वाले जमाने में अकीदे खत्मे नबुव्वत की हिफाजत की जाए। आप जानते कितने सहाबा शहीद हुए? 1200 सहाबा। 83 जंगों में 259 सहाबा, एक जंग में 1200 सहाबा और इनमें 11 सहाबा वो थे जो बदरी सहाबा थे। जंगे बद्र में कुल 14 सहाबा शहीद हुए, 313 निकले थे बेसरो सामानी के आलम में, रोजे की हालत में। ढाल है तो घोड़ा नहीं, घोड़ा है तो तलवार नहीं, तलवार है तो तीर नहीं, तीर है तो जंग के असबाब नहीं। लेकिन कितने? 14। लेकिन एक जंगे यमामा में जिसमें 1200 सहाबा शहीद हुए, उनमें 11 सहाबा वो थे जो बदरी सहाबा थे और 700 सहाबा वो थे जिनके सीनों में मुकम्मल कुरान पाक महफूज था। 700 सहाबा। क्यों उन्होंने अपनी जाने दी? क्या वजह थी? बैठे रहते मदीने में, कहा नबूवत का झूठे दावेदार है, ऐलान करेगा, दावा करेगा, खुदा चाहेगा मार पड़ेगी, जिल्लत की मौत मरेगा, खुदा अपने नबी की नामूस की हिफाजत करेगा। और बिल्कुल हक है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास।
लेकिन गैरत ईमानी का तकाजा यह है कि जब महबूब की नामूस पर उंगली उठाई जाए तो मोमिन का ये शिआर होता है कि वो मैदान में निकलकर बेसरो सामानी के आलम में भी बातिल कुव्वतों से टकरा जाता है। क्या जरूरत थी साहबा को? और इस हाल में कि एक नाम हमें मिलता है हजरत तुफैल बिन अम्र दौसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ग़ज़वे यमामा के लिए मदीने से निकले हैं। मैं मकाम पर पड़ाव किया, आपने रात में ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा कि आपके बाल मोड़ दिए गए, आपके बाल निकाल दिए गए और एक परिंदा आपके मुंह से निकला और आसमान में उड़ गया। थोड़ी दूर आगे चले तो सामने एक औरत मुर्दार पड़ी थी, उसका पेट चाक हुआ और आप पेट के अंदर चले गए। नींद से बेदार हुए, परेशान, साहबा के सामने ख्वाब बयान किया। साहबा कहने लगे बड़ा अजीब ख्वाब है, बड़ा डरावना ख्वाब है। फिर उन्होंने हजरत तुफैल बिन अम्र दौसी से पूछा कि ख्वाब तो बड़ा डरावना है, आपने क्या ताबीर निकाली है? ख्वाब की ताबीर क्या है? तो आपने फरमाया सुनो, मेरा सर मोड़ दिया गया कि इस बात की अलामत है कि इस जंग में मेरी शहादत होगी। मेरे मुंह से परिंदा निकला, आसमान में उड़ गया, मेरी रूह मेरे जिस्म से निकलेगी और परवाज कर जाएगी। और औरत जो मुर्दार पड़ी थी, जिसका पेट चाक हुआ और उसके अंदर मैं चला गया, वो मेरी कब्र है और मैं कब्र के अंदर चला। अब देखें, जंग यमामा के लिए जा रहे हैं और मौत का ऐसा यकीन कि खुद ख्वाब की ताबीर बयान कर रहे हैं कि इस जंग में मुझे जामे शहादत नौश होगी, मेरी जान चली जाएगी। लेकिन फिर भी हाल ये है, अकीदे खत्मे नबुव्वत की हिफाजत के लिए, अपनी जिंदगी नामूसे मुस्तफा के लिए कुर्बान कर दी। जंगे यमामा में तशरीफ ले गए और फिर आपने जामे शहादत नौश में फरमाया। और ये वो अजीम जंग है जिसमें मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबा ने जामे शहादत नौश किया। उनमें एक नाम हजरत सालिम मौला अबू हुज़ैफा भी है। और हजरत सालिम, आप हजरत तशरीफ रखें, इंशाल्लाह हजरत आएंगे तो बिल्कुल हम नारा लगाएंगे। आप हजरत तशरीफ रखें। देखिए, बड़ी अहम बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप अपने जहनों में उतारे कि हजरत सालिम, जिनके बारे में रिवायतों में आया है कि हुजूर ने एक रात इनको कुरान की तिलावत करते हुए सुना, हजरत सालिम को। और जब हुजूर ने मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी, मदीने वापस तशरीफ लाए, तो मस्जिद कुबा में आप इमामत भी फरमाया करते थे। आप हजरत खामोशी से बैठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, जलवे हुजूर ताजुल शरिया, जानशीने हुजूर ताजुल शरिया, शहजादे हुजूर ताजुल शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नबीरे आला हजरत, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हजरात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हजरात अदब एहतराम के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबीरे आला हजरत, शहजादे हुजूर ताजुल शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हजरात अदब एहतराम के साथ मैं आपकी बारगाह में अर्ज़ हुजूरी पेश कर रहा हूं कि आप हजरात सिमट करके बैठ जाएं।
बहुत देर से जिसके इंतजार में आप हजरात बैठे हुए थे, जानशीन हुजूर ताजु शरिया, शहजादे हुजूर ताजु शरिया, कायदे मिल्लत, बैठे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, आमदे हुजूर कायदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबसे पहले आप हजरात की बारगाह में गुजारिश है कि सिमट करके आप हजरात जो है थोड़ा सा आप हजरात अदब एहतराम के साथ बैठ जाएं। थोड़ा सा निकलिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हजरात अदब एहतराम के साथ बैठे। आप देख रहे हैं सबसे पहले सब लोग जो है बैठ जाए, वही लोग खुद परेशान हैं। सिमट करके आप बैठे, बैठे खामोशी से बैठे, आप बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए, बैठे आप बैठे, बैठ जाए। हाँ। आप हजरात देख रहे हैं जानशीन हुजूर ताजु शरिया, जलवे हुजूर ताजु शरिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती असजद रजा खान कादरी दामत फयूज़ुहु हुजूर ताजु शरिया का फैजान लिए हुए तशरीफ फरमा है। जोर से कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वक्त की किल्लत है, वक्त की तलवार मेरे गर्दन पे लटक रही है। हजरत हाफिज़ कारी गुलाम मोहिउद्दीन खान रज़वी का हुक्म है कि मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ हजरत अल्लामा मुफ्ती आशिक हुसैन कश्मीरी की बारगाह में